प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और आज का मेरा ये वीडियो है, आज की मेरी क्लास है। आपको कहीं ना कहीं सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, तो कुछ संभावना बनती है, मैक्सिमम संभावना बनती है कि एक नंबर आपको यहाँ से देने वाला है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैक्सिमम बार, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन में पूछे कि मान लीजिए 2531 है, 1 की पावर 225 है, इसमें वंश का प्लेस क्या होगा, इकाई का स्थान क्या होगा। या क्वेश्चन आपका बने कहे 256 है और इसकी पावर मान लीजिए 1000 है या 1002 है, तो इकाई का स्थान क्या होगा। तो इस प्रकार के वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज हम समझेंगे। और अक्सर आप कहीं ना कहीं ट्रिक पढ़ लेते हैं और ट्रिक पढ़ के शायद क्वेश्चन कर जाते हैं, लेकिन विश्वास रखिए आप ट्रिक पढ़ते ही भूल जाते हैं। और जब तक आप क्वेश्चन के बेस को ना समझें, ध्यान करें, किसी भी पावर्स के नंबर हो, हम पहले मल्टीप्लाई का नंबर देखते हैं। किसी मल्टीप्लाई का नंबर देखते हैं, जैसे अपने पास है मान लीजिए 256 इंटू 782 इंटू 56 इंटू 789 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपसे पूछे कि इस मल्टीपल में इकाई का स्थान क्या होगा, तो आप समझें इकाई का स्थान, पहले हम इसको समझते हैं फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं। इकाई का स्थान निर्धारित कौन करेगा? हम करेंगे? नहीं। आप करेंगे? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का स्थान जो है किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में कोई ऑपरेशन लगा है, किसी भी नंबर पर कोई रूल्स लगा है, उस रूल्स में उसके इकाई के स्थान पे कौन सा रूल लगता है वो तय करेगा कि इकाई का स्थान होगा कौन। तो ज़रा देखते हैं ऐसे नंबर में इकाई का स्थान कौन होगा। आप समझें कि इन सबके मल्टीप्लाई में इकाई का स्थान तय कौन करेगा। ये इसका इकाई और इसका इकाई और इसके इकाई का मल्टीपल तय करेगा। तो ज़रा हम मल्टीपल करते हैं। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं 9 × 6 = 54 होता है, 54 की 4 होगा और हासिल 5 होगा। सॉरी, 54 की 4 होगा, मान लो 54 है। 54 में इकाई का स्थान क्या बचता है? 4 बचता है। अब ये इन दोनों में 4 तय करेगा इकाई का स्थान कौन होगा। अब इस 4 का हम मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये 8 तय करेगा। अब 8 में हम क्या करते हैं? 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 8 7 कितना होता है? 8 56 होता है, 56 होता है। आशय हुआ इकाई का स्थान जो मेरे प्यारे बच्चों बनेगा वो ये 6 बनेगा। ये 6 क्या होगा? ये इकाई का स्थान होगा। ये इकाई का स्थान होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इकाई का अंक होने वाला क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में, तो ऐसे भी क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों इकाई के स्थान पे होगा कौन? इकाई का स्थान तय कौन करेगा? इसका वंश तय करेगा। आप जानते हैं इसका वंश का मतलब होगा इस पर इतनी पावर लगनी है। जैसे आप जानते हैं, मैंने कहा 25 की पावर 6 का। अगर 25 पावर 6 कहा तो इसका मतलब ये क्या होगा? 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये 25 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 6 टाइम्स होगा। और अब कौन तय करेगा? ये 5 तय करेगा, ये 5 तय करेगा, ये 5 तय करेगा, ये 5 तय करेगा, 5 तय। आप जल्दी 5 5 जो 25, यहाँ 5 बनाएगा, ये 5 बनाएगा तो फिर 5 बनाएगा, इससे भी 5 है तो 5 बनाएगा, और ये 5 के साथ 5 ही बनाएगा, और इस 5 के साथ मान लो जो बनाएगा पूरा मल्टीप्लाई करें 25 बनेगा। तो वंश का स्थान क्या होगा? वंश का स्थान 5 होगा। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन ना करना हो, हम सारे क्वेश्चन कैसे कवर कर सकते हैं ज़रा चेक करते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम इस मेथड से कवर कर सकते हैं। पहले हम एक एक नंबर का ऑपरेशन करते हैं, एक एक नंबर को समझते हैं कौन इकाई का स्थान तय करेगा। मैंने कहा अगर कितनी भी पावर है, इसका मतलब ये इकाई तय करेगा, इकाई का मल्टीपल उतने टाइम्स आएगा।
और जितने टाइम्स आएगा हम चेक करें सीक्वेंस क्या बनाता है, यानी सारे नंबर्स के पावर जो होते हैं सीक्वेंस क्या बनाते हैं, उस सीक्वेंस के आधार पर हम तय करेंगे कि किसी नंबर की पावर हो और उस नंबर में इकाई का अंक होने क्या वाला है। ज़रा हम देखते हैं। अब सारे नंबर्स देखिए, आप जानते हैं कोई भी नंबर ले, इकाई के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इकाई के स्थान पे कौन 1 हो सकता है, इकाई के स्थान पे 2 हो सकता है, इकाई के स्थान पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये सारे नंबर इकाई के स्थान में किसी नंबर में हो सकते हैं। अब जानते हैं ना, कोई नंबर लिखा आपने, इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 हो सकता है, यहाँ ये 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोई भी नंबर क्यों ना लिखें, इकाई के स्थान पर ये 10 नंबर ही तो होंगे 0 से लेकर के 9 तक। अब ज़रा हम देखते हैं इनके जो पावर हैं वो पावर क्या देते हैं, वो जो पावर वो देंगे वही रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों तय करेगा। हम देखते हैं 0 का कोई भी पावर क्यों ना करें 0 ही आएगा। पहले हम चेक करते हैं कि किसी नंबर का अगर पावर करते हैं तो 1 से क्या वही नंबर देता है, अगर वही नंबर देता है तो सिंपल सी बात है वही आएगा। हमने कहा जैसे 1 है, 1 का कितना भी पावर क्यों ना लगाएं 1 ही आएगा। आप जानते हैं आपने 1 की पावर क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 25 टाइम होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 25 टाइम का मतलब होता है 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, अब करते रहिए 1 ही आएगा। पहले हम चेक करते हैं कि किसी का पावर करने पर वही नंबर कौन कौन नंबर देते हैं। 0 ने दिया वही नंबर, और वही नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1 ने दिया। 2 2 जा 4 हो जाता है, और 4 2 जा 8 हो जाता है, नंबर चेंज कर देता। 3 3 जा 9 हो जाता है, 9 3 जा फिर कवर करेंगे तो 27 हो जाता है, ये भी गलत होगा। 4 4 जा 16 हो जाता है। 1 से क्या देता है, देखो हम केवल 1 टाइम ही करते हैं, मतलब स्क्वायर ही मान लो कर दिया। हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, हमने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया, हमने क्या कर दिया 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये सारे नंबर्स देखते हैं। आप जानते हैं 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, और 25 होता है, और ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 16 होता है, और ये क्या होता है 49 होता है, और ये 64 होगा, और ये क्या होगा 81 होगा। ध्यान करें। अब यहाँ पर ज़रा 0 को देखें, 1 को देखें, और आप देखें किसको देखेंगे, और आप देखेंगे 5 को देखें, और किसको देखें 5 को देखें, और मेरे प्यारे बच्चों 6 को देखें। सबका जो वंश है वही दे रहा है। अगर वंश के प्लेस पे 1 है तो 0 है तो 0 देगा, वंश के प्लेस पे 1 है तो 1 दे रहा है, वंश के प्लेस पे मेरे प्यारे बच्चों 5 है तो 1, मतलब इकाई, मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी में समझिए। इकाई के स्थान पे अगर 5 है, हमने स्क्वायर करा तो 5 ही दिया, और इकाई के स्थान अगर 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 ही देगा। अब ये सारे नंबर बार बार रिपीट करेंगे। 0 और 1 का मैंने आपको बता दिया। 5 में फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 25 आएगा, फिर 25 में फिर 5 1 सा आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 ही देगा। इसका मतलब आप समझें 5 की पावर कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वंश क्या होगा, वंश 5 ही देगा। इकाई का स्थान पे क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 की पावर कितनी ही क्यों ना, हमने कहा सॉरी ये 36 था, सॉरी ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों 36 था। अब जैसे 36 है, और 36 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 6 का स्क्वायर है, a इंटू 6 बनेगा, फिर 6 का 6 इंटू 6 मतलब 6 गुणे 6 करेंगे, 6 6 36 होता है, फिर 36 देगा, फिर इकाई के स्थान पे 6 देगा, फिर हम क्यों 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इकाई के स्थान पे क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों 6 देगा। तो आशय है, रूल आप याद रखना। अगर रूल मेरी बात समझ में आई हो तो आप रूल ध्यान में रखना कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, पावर कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन जो रिजल्ट वंश जो इकाई का स्थान मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वही मिलेगा। तो आप एक रूल ध्यान में रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें अगर इकाई का स्थान पूछता तो इकाई का जो अंक होगा मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक क्या होगा, वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का कितने भी पावर करें, क्योंकि वंश 1 ही आता है। अब दूसरी बात देखें, इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखें, ये 2 5 6 है। अगर इसमें इकाई का अंक पूछे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको
रीज़न बता दिया। क्यों आएगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया। अगर 5 होता तो मेरे प्यारे बच्चों 5 ही देता। और ये 4 नंबर आपको समझ में आ गए। ये 4 नंबर हम हटा देते हैं, क्योंकि इस 4 नंबर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर उस नंबर की कितनी ही क्यों ना हो, जो इकाई देगा मेरे प्यारे बच्चों वो वही नंबर देगा। इकाई का स्थान क्या बनाएगा, वही नंबर बनाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन सारे रूल्स को समझने के बाद अब आप समझते हैं ये सारे नंबर्स हम थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि इस नंबर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये नंबर आपको क्लियर हो गया। अगर 0, 1, 5, 6 आता है तो इकाई के स्थान पर वह है तो नंबर वही देगा। अब ज़रा देखते हैं जो नंबर बच रहे हैं। 4 नंबर हो गए, अभी 6 नंबर बच रहे होंगे। 2, 3, 4, 7, 8, 9 बच रहे होंगे। ज़रा 2 की चर्चा कर लेते हैं। 2 की चर्चा कर लेते हैं। 2 की पावर क्या देगा, 2 की पावर मेरे बच्चों 4 दे रहा है। अगर हम 2 की पावर 3 करें, अगर हम 2 की पावर 3 करें तो क्या देगा, 8 देगा। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर क्या करें, 4 करें तो क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 देगा। अगर हम 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर 4, 5 करें तो बंधुओं ये 32 देगा। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर हम ये क्या हमने किया, 3 का स्क्वायर किया। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करें, 3 का क्यूब करें तो आप जानते हैं 27 देगा। अगर हम क्या करें, 3 का पावर 4 करें तो बंधुओं 81 देगा। अगर हम 3 का पावर 5 करें तो क्या देगा पता है आपको, ये आपको देने वाला है 243 देने वाला है, 243 देने वाला है। तो ध्यान करें, आपको 3 मिल गया। जो वंश का प्लेस है कितने नंबर चलने के बाद, पावर 5 पर, यहाँ से 2 से लेकर के 4 के गैप तक। 5 कहाँ आएगा, 4 के गैप पे आएगा। 1, 2, 3, 4 के गैप पर वही रिजल्ट फिर दे रहा है। इसकी चर्चा थोड़ा आगे हम करते हैं। ज़रा हम 16 का देखते हैं, 4 का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा 4 है, 4 की पावर हम क्या करेंगे, 4 की पावर क्या करते हैं, 4 की पावर 2 करते हैं। 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या देगा, ये बंधुओं 16 देगा। और हम जब करेंगे 4 की पावर क्या करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे। 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या देगा पता है, 64 देगा। यानी जो बेस था वो इकाई का स्थान मिल गया। पावर 3 हुआ तो क्या हुआ, 4 हुआ। पावर 2 हुआ तो क्या हुआ, 6 हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर हम अगर करें 4 की पावर 4 करें तो क्या देगा, फिर 6 देगा, 216 देगा, फिर 6 देगा। अगर फिर हम 4 की पावर 5 करते, फिर अगर हम 4 की पावर 5 करते, 4 की पावर 5 करते मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 864 आएगा। फिर इकाई का स्थान 4 दे रहा है। तो यहाँ पर आप कंसिडर करिए, जब पावर सम हो रही है तो 6 दे रहा है, पावर विषम हो रही है तो 4 दे रहा है। आपको याद रखना होगा। अगर 4 इकाई के स्थान पे 4 है, अगर पावर क्या आ रही है, पावर सम आ रही है तो इकाई का स्थान 6 देगा। अगर पावर विषम आ रही है तो इकाई का स्थान 4 देगा। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है, आप जानते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 आता है। 4 घाते 2 करते हैं, 4 गुणे 4 करते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। और 16 में इकाई का स्थान 6 है, इसका मतलब घात सम होगी तो क्या इकाई का स्थान 6 आएगा, और घात विषम होगी तो इकाई का स्थान 4 आएगा। इतनी बात याद रखना। थोड़ा सा हम इन सब की दोनों की चर्चा फिर करते हैं। ज़रा 9 को भी हम देख लेते हैं। आपने 9 का स्क्वायर किया, क्या 81 आया। अगर मेरे प्यारे बच्चों फिर अगर मैंने क्या 9 की घाते 3 किया तो आप जानते हैं 81 आता है। फिर मैं क्या करूं, फिर मैं 9 की घात कितना करूं, 4 करूं। 9 की घात 4 करने पर आप जानते हैं जो रिजल्ट आएगा, 9 या 81 होता है। और 3 करने पर क्या आएगा, 3 करने पर आएगा 9 1 जा 9 और 9 8 72 होता है, 729 आएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे 1 आएगा, 9 9 81।
इकाई के स्थान में मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा। यहाँ पर भी आप देखें, आप अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखें, अगर घात सम है तो इकाई का स्थान क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर घात विषम है मतलब 3 है तो इकाई का स्थान क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। और घात सम है तो इकाई का स्थान क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। फिर 9 की घात मेरे प्यारे बच्चों 5 जब करेंगे, 9 की घात जब आप 5 करेंगे तो 9 1 के 9 फिर 9 देगा। 9 की घात 5 करने पर 9 1 के 9 होता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर 9 देगा। अगर ये फिर 9 देता है तो यहाँ आप एक बात ध्यान में रखना है आपको कि अगर 9 अगर इकाई के स्थान पे 9 है, मैं सबको मिटा देता हूँ। जो 2 कॉमन रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन कौन दे रहा है, अरे सॉरी, चलो फिर से लिख देते, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से लिख देते हैं। अगर ध्यान दें, अगर हम 4 की बात करें और 9 की बात करें, 4 और 9 की बात करें तो ध्यान रखिएगा इकाई के स्थान पे क्या है। अगर इकाई के स्थान पे 4 है और इकाई के स्थान पे 9 है, इकाई के स्थान पे 4 है, इकाई के स्थान पे 9 है। अगर घात सम होगी तो इकाई का स्थान क्या देगा, 6 देगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, इसे याद रखना। अगर घात विषम होगी तो स्वयं वहीं आ जाएगा। ध्यान करिए, जब स्वयं आ जाए, जो इकाई का स्थान है पावर करने पर जब वहीं बन जाए तो आप समझ लेना वो रिपीट कर रहा है, यानी ये सीक्वेंस बना रहा है, एक क्रम बना रहा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो घात सम होगी तो इकाई का स्थान क्या देगा, 6 देगा। और घात विषम होगी तो वहीं फिर 4 है तो 4 आ जाएगा। यहाँ भी वही रूल है, सम होगा तो 1 देगा, लेकिन जब विषम होगा तो स्वयं आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सम होगा तो 1 देखो, चूंकि 9 9 81 होता है। अब केवल एक ही बात रखना, 9 9 क्या होता है, 81 होता है। सम होने पर क्या दिया, 1 दिया। और 9 81 9 क्या होता है, 729 होता है। 729 में क्या दिया इसने, 9 दिया। इन 9 1 के 9 होता तो फिर 9 दिया, फिर 9 9 81 होगा तो फिर 1 देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5 6 2 9 की पावर हमने कहा 325। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछे इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो इसमें इकाई के स्थान पे 9 आएगा। क्यों 9 आएगा, क्योंकि ये पावर क्या है, विषम है। आप चेक करेंगे पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विषम है। विषम और सम आप जानते हैं, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे, और सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए। पावर विषम है, तो पावर विषम है तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का स्थान क्या बनेगा, जो इकाई का स्थान बंधु बनाएगा, जो इकाई का स्थान 9 ही आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ये आपसे होता 7 6 2 9 की पावर मान लीजिए आपका होता 822 होता, तो ये पावर क्या है, तो बंधुओं पे पावर सम है। पावर क्या है, सम है। तब इकाई का स्थान क्या देगा, 9 9 81 क्या देगा, 1 आएगा। तो इकाई के स्थान पे बंधुओं क्या आएगा, तो इकाई के स्थान पे आएगा 9 आएगा, नहीं वही आएगा। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान में रखना, किसके लिए ध्यान रखना, 9 आपको 9 के लिए ध्यान में रखना है। सम होगी तो 1 आएगा और विषम होगी तो क्या आएगा, विषम होगी तो वही आएगा, ये ध्यान देंगे। हमने कहा अगर इकाई के स्थान पे 4 हो, इकाई के स्थान पे क्या 4 हो, जैसे हमने कहा 224 हो, 224 की पावर क्या हो, मान लीजिए 85 हो। अब आपसे पूछे इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो बंधुओं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर विषम है। क्या है, पावर क्या है, विषम है। आप जानते हैं जब पावर विषम होगी तो विषम पर क्या आएगा, सम पर क्या आता है, 4 6 आता है, विषम पर वही आता है। अगर पावर विषम है तब इकाई का स्थान वही होगा। तब इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 होगा, इकाई के स्थान पे 4 आएगा। अगर मान लीजिए 224 हो, अब इसकी पावर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों 102 हो, तो ये क्या होगा, सम होगा। ये क्या है, सम है। तो अगर सम है, इकाई के स्थान पे 4 है, तो आप जानते हैं 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, 4 चौक 16 होता है। तो ये 4 चौक 16 होता है, सम है, तो घात 2 ही 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तब इकाई का स्थान क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 बनाएगा। तब इकाई का स्थान 6 बनाएगा। इतनी बात हम ध्यान में रखते हैं। अब आपने क्लियर कितनी बातों के लिए कर लिया, आपने कर लिया क्लियर, 0 के लिए किया, 1 के लिए किया, और 0 1 5 6 अगर है तो वही बनाएगा। आपने अभी देखा किसके लिए देखा आपने 9 के लिए देखा और 4 के लिए देखा। 9 में अगर विषम आएगा तो 9 ही आएगा, 4 में विषम आएगा तो 4 ही आएगा, 4 में अगर सम आ गया तो 4 में 16 है, चूँकि 4 चौक 16 होता है, इकाई का स्थान 6 बना रहा है। और 9 है, 9 में सम है तो 9 9 81 होता है, तो इकाई का स्थान क्या बनाएगा, 1 बनाएगा।
अब बंधुओं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है, इस टॉपिक को भी हम कवर करें, जो थोड़ा सा आपसे टफ होने वाला है, जिसको हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। इस बात को ध्यान दें। अगर प्यारे बच्चों इकाई के स्थान पे क्या हो, 7 हो, 8 हो, 2 हो और 3 हो, यही तो बच रहा है ना। 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 और 8 बच रहा है। बाकी सबको आपने कवर कर लिया, 6 नंबर को तो आपने कवर कर लिया। ये हो तो ज़रा एक एक को हम कवर करते हैं। एक एक को ध्यान से देखिए कैसे रोटेट कर रहा। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया था कि कोई भी पावर क्यों ना हो, लेकिन इकाई का स्थान तय कौन करेगा, जो इकाई पे है, जो इकाई पे बैठा है, उसी की पावर तय करेगी कि इकाई के स्थान पे होने वाला क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा 2 की पावर, मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2 किया, ध्यान करिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 किया, तो रिजल्ट बंधुओं क्या देगा, इकाई का स्थान क्या देगा, 2 2 जब 4 होता है, इकाई का स्थान 4 दिया। हमने फिर क्या किया, 2 की पावर 3 किया, ध्यान करिए हमने क्या 2 की पावर क्या किया, हमने क्या किया 2 की पावर 3 किया, तो इकाई का स्थान क्या देगा, 8 देगा। हमने क्या किया 2 की पावर क्या दिया, 2 की पावर 4 किया, फिर इकाई का स्थान क्या देने वाला है, ये 16 देने वाला है। और मैंने क्या किया 2 की पावर क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 5 पर इकाई का स्थान क्या देगा, 32 देगा। यानी अब ध्यान करें, यानी 2 की पावर 5 32 आएगा, तो ये इकाई का स्थान क्या बनाएगा, 2 बनाएगा, इकाई का स्थान क्या बनाएगा, 6 बनाएगा, इकाई का स्थान क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, इकाई का स्थान क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। और 3 के लिए भी ज़रा देख लेते हैं। 3 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 देगा। फिर क्या करेंगे बंधुओं, 3 की पावर हम क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो क्या देगा 27 देगा। और हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या देगा बंधुओं 81 देगा। और हम फिर क्या करेंगे 3 की पावर 5 करेंगे, तो 3 की पावर 5 पर क्या देगा, ज़रा ध्यान दें, 3 की पावर 5 पर क्या देगा, 5 पर देने वाला है 243। मिल गया आपको ना। मैंने कहा जिस नंबर पे जो बेस है स्क्वायर करने पर वही मिल जाए, तो आप समझिए वे सीक्वेंस बना रहा है, वो रिपीट कर रहा है बातों को। अब ध्यान करिए 2 की पावर हम 6 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 2 आ गया ना, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ऐसे ही आता जाएगा। हम 7 को भी देख लेते हैं, 7 को देखें ज़रा, 7 हमने क्या 7 का स्क्वायर किया 49 आया, इकाई के स्थान क्या दिया, 9 दिया। हम फिर क्या करेंगे 7 की पावर 3 करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 9 63 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 36 6 क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 36 6 42 हो जाता है ना, 36 6 42 हो जाता है। आप फिर से चेक कर लीजिए, 49 में 7 का मल्टीप्लाई 7 49 नहीं सॉरी 7 9 63 63 की 3 हासिल 6 और ये सॉरी गलत हो गया, 7 चौक 28 28 से 34 होता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो इकाई का स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, इकाई का स्थान 3 दे रहा है। फिर ध्यान करिए, फिर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हम 7 की पावर 4 फाइंड करेंगे, तो मैं अब केवल इकाई का स्थान लिख रहा हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 7 3 21 होगा, इकाई का स्थान 21 देगा। फिर हम क्या करेंगे 7 की पावर 5 करेंगे, 7 की पावर 5 करने पर इकाई का स्थान क्या देने वाला है, 7 से मल्टीप्लाई करें 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान करें, कंडीशंस वही बन रही है। फिर 7 को इसने रिपीट कर दिया। सेम यही प्रोसेस 8 के लिए भी होता है, और 8 का आप जानते हैं 8 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है। फिर 8 का क्यूब करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इकाई का स्थान क्या देगा, 2 देगा, इकाई का स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें इकाई का स्थान है। फिर 8 की पावर 4 करते हैं, फिर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इकाई स्थान 6 देगा। फिर 8 की पावर क्या करते हैं, 8 की पावर 5 करते हैं, 8 की पावर 5 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 होता है, इकाई का स्थान 8 देगा, मतलब उसको रिपीट कर दिया। ध्यान करें, आप ध्यान करें, यहाँ के बाद पावर 1 के बाद हर चौथे नंबर पे रिपीट कर रहा है, हर चौथे नंबर पे रिपीट कर रहा है। ऐसे जितना भी सीक्वेंस बनेगा तो क्या करेगा, हर चौथे नंबर को रिपीट करेगा। मेरी बात समझ में आई ना। यानी अगर इकाई का स्थान 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो कितने नंबर पे रिपीट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हर चौथे नंबर पे रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए जो रूल बनेगा
वो बहुत कॉमन सा रूल है। अब रूल याद रखना, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन अगर आप रूल पे चलेंगे तो क्वेश्चन केवल 2 मिनट का है। केवल आप 2 मिनट नहीं, आप मात्र 20 सेकंड में रिजल्ट को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान करें कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, आप बात ध्यान में रखिएगा कि जब इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब क्या होता है, हर 4 नंबर पे क्या करती है, रिपीट करती है। इस नाते से अगर जैसे हमने लिखा, कोई नंबर लिया 5 2 2 की पावर, मैंने 2 की पावर क्या किया, 122 कर दिया। अब आपको अगर इकाई का स्थान बनाना है तो इकाई का स्थान बनाना है, ध्यान करके क्या कर रहा था, चौथे नंबर पे अपने को रिपीट कर रहा था। इसका मतलब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते, अगर ये 4 का पूर्ण गुणज होता तो 4 के पूर्ण गुणज की संख्या पर जो इकाई का स्थान मिलता 2 ही मिलता। बात मेरी समझ में आ रही है? 4 के पूर्ण गुणज पर यहाँ के बाद जो संख्या 4 से डिवाइड होगी, 4 से पूर्ण गुणज पर इकाई का स्थान क्या मिलता, 2 ही मिलता। जैसे सॉरी 5वें नंबर पर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम देखते जरा, हम क्या करेंगे। जैसे अगर हम करें, एक काम करते हैं थोड़ा सा, अगर हम करें जैसे इकाई का स्थान करने के, हम क्या करेंगे, 122 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब ये आएगा 4 3 12 आएगा, 0 बनेगा, हासिल 2 बचेगा। यानी ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 30 तो आएगा, लेकिन जो शेष बचेगा शेष 2 होगा। आशय हुआ 4 की पावर 30 पर रिजल्ट 2 ही देता। 4 की पावर 30 तक रिजल्ट क्या करता, 2 ही देता। अब जो अगला नंबर होता वो क्या होगा, वो हो जाएगा 522 की पावर, हमने कहा तो 30 को हटा देते, 30 को हटा देते तो 30 पर वहीं देता, तो केवल 2 बचता। अब 2 बचता तो अब हम क्या करते, हम 2 का पावर 2 के साथ कर देते, यानी 2 की पावर 2 ज्ञात करेंगे, जो होगा वो रिजल्ट होगा। 2 की पावर 2 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होता है। यानी अब अगर ऐसा होगा तो इकाई का स्थान क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात ध्यान देते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पर हमने रूल को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को और कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, हमने कहा जैसे हम एक नंबर लेते हैं, हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, अगर इकाई का स्थान क्या हो, 2 हो, अगर यानी किसी भी नंबर में इकाई का स्थान क्या हो, 3 हो, इकाई का स्थान क्या हो, 7 हो, 8 हो। तो मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि अगर इकाई के स्थान पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, तो ध्यान करिए जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, इन सब का 4 क्रम से 4 करने पर, यानी आफ्टर 4 नंबर ये अपने को रिपीट करता था। तो आफ्टर 4 नंबर अपने को रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, पावर 1 होना, यानी 4 नंबर के बाद पावर 1 होना। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 7 की पावर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, 5 कहा। देखो आफ्टर 4 नंबर यानी 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 से स्टार्ट होगा तो 5वें में स्वयं को देगा, 5वें पर स्वयं को देगा। देखो कैसे देता है, हमने कहा हम क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो पावर बचेगी वहीं बचेगा। हमने क्या किया, हमने इसकी पावर को क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, सॉरी हमने इसकी पावर को क्या कर दिया, 5 है तो 4 से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना देगा, और रिमाइंडर 1 देगा। जो रिमाइंडर देगा उसी की पावर बना लेना है। ध्यान नहीं, क्योंकि 5वें नंबर पे क्या कर रहा था, 5वें नंबर का अपने को रिपीट कर रहा था, तो रिमाइंडर देगा तो बना देगा। तो इस क्या करना है, ये 7 की पावर हम इसको कर दें 4 + 1 कर दें। तो हम क्या करें, इसको लैप्स कर दें। क्यों लैप्स कर दें, क्योंकि ये 1 डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 1, यानी इकाई का स्थान क्या देगा, 7 देगा। सेम यही प्रोसेस हमको यूज़ करना है। सारे क्वेश्चंस में मेरे प्यारे बच्चों यही प्रोसेस यूज़ करना है। कैसे यूज़ करते हैं ज़रा देखते हैं, ज़रा देखें। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 583 की पावर मैंने लिया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने पावर लिया सपोज करिए 273 लिया। तो मैंने क्या किया, चलो 72 लेते, क्या लेते हैं या 75 ले लेते, दैट्स नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा समझने की 75 ले लेते हैं।
तो करना क्या है, यानी इसको हमें 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा हमें उसकी पावर लिख देनी है, और उसकी पावर के स्थान पर इसके जो इसका इकाई है उसी इकाई को हम क्या करते हैं, इकाई से हम कनेक्ट करा करके रिजल्ट फाइंड करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 275 में जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 6 जा क्या होगा 24 होगा, 4 6 जा 24 होगा, और 35 होगा, 4 8 जा 68 आएगा, यानी 4 8 जा 32 होता है। रिमाइंडर जो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, वो 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 583 ये हो जाएगा, देखो ये चूँकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 68 इंटू 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 3। तो मैंने क्या कहा था, यानी ये अगर 68 इंटू 4 है, आशय हुआ अगर ये 272 तक होता, तो 272 तक होता तो सीक्वेंस से एक क्या करते, जो रिपीट कर रहा है यानी एक इसके रिपीट से एक पहले तक कंप्लीट करता। अब इकाई का स्थान कौन तय करेगा, ये 3 तय करेगा, ये 3 का पावर 3 तय करेगा, यानी 3 का पावर 3 तय करेगा। आपका जब 3 की पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 हो जाएगा। रिजल्ट कितना देगा, 27 देगा। ये जो 7 होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर होगा, यही इकाई का स्थान होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप जानते हैं मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 337, पावर मैंने लिया मेरे प्यारे बच्चों 257। तो करना क्या है, आप 4 से डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 257 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 छंग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और 4 क्या बोलते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो ध्यान करिए, कुछ मत करिए, बहुत आपसे सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, आपसे केवल ऑप्शन दिया है, रिजल्ट पूछ रहा है। यानी इसको इकाई का अंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे 337 की पावर 1 बना लेंगे जो इसका रिमाइंडर है। यानी उत्तर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 इकाई का स्थान हो जाएगा। इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी इसमें इकाई के स्थान पे कौन होगा, 7 होगा। बहुत सिंपल है, फटाफट वर्क कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन 8 के स्थान पर भी ले सकते हैं। ज़रा देखें 8 का लेते हैं। मैंने कहा हमने लिया क्या, हमने लिया 378 की पावर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, की पावर ले लेते हैं 225 ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं। क्या करेंगे, 225 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करें, पता हो गया ना आपको, भूलना नहीं है। किसको नहीं भूलना है, 2 देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 8 जा 64 होता है। ये अपने को रिपीट नहीं करा, वंश को रिपीट नहीं करा, और ये रिपीट कब करेगा, ठीक क्या बोलते हैं, जब क्रम से पावर 4 तक, क्रम से पावर 1 से लेकर के 5 तक और ले जाएंगे तब रिपीट करेगा। यानी ये रिपीट, यानी 8 को कहाँ रिपीट करेगा, 8 को 8 की पावर 5 पर रिपीट करेगा। आसे हुआ इसमें से क्या निकला, 4 निकला, 4 तक सीक्वेंस बना, 4 के बाद वही सीक्वेंस कहाँ रिपीट करेगा, 5 से रिपीट करेगा। 5 को करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 के करेगा। यानी 5 6 7 8 का आप क्लियर है तो वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन उतना याद रखना आपके लिए कठिन होगा। तुरंत आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जरा आप देखें, हमने कहा कि क्या क्या 4 से डिवाइड करते मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 छंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 24 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका सीधे सीधे रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 378 की पावर 1 कर सकते हैं, और इसका इकाई का स्थान कौन तरह करेगा, इसकी इकाई करेगी। यानी ये सीधे क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 1 कर सकते हैं। रिजल्ट क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 देगा। बात सिंपल सी है ना, सिंपल सी बात है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या हो, अपने पास हो 3825
की पावर हमने कहा 1725 कहा। इकाई के स्थान पे क्या आ गया है? 5 आ गया, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, 2 2 जा कितना होता है? 2 2 जा 4 होता है, 5 5 जा क्या 25 होता है, 1 1 जा 1 होता है, और 6 6 जा 36 होता है। ये अपने वंश को रिपीट कर रहा है, यानी जो वंश है उसका जो भी पावर लगाएंगे वंश वहीं आएगा। तो 5 के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है? वहीं आता है। तो आप जानते हैं इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इकाई का स्थान क्या होगा? इकाई का स्थान सीधे उत्तर 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने लिया 7 8 9 3 की पावर मेरे प्यारे बच्चों ले लिया हमने, कि पावर ले लिया हमने, ध्यान करते हमने क्या ले लिया? 12 ले लिया, की पावर 12 ना ले लिया। मान लो सपोज करो मैंने 24 ले लिया, या 36 ले लिया, या 72 ले लिया। इस क्वेश्चन को भी देखें, 72 ले लिया, यहाँ पर 3 है, आप याद रखना 2 3 7 8 कितने नंबर पे रिपीट करता है? यानी हर 4 नंबर को रिपीट करता है। 4 नंबर के बाद 5वें नंबर पे स्वयं आता है, यानी 5वें नंबर पे फिर स्वयं आता है, 4 नंबर पे अलग अलग आता है। यानी पहले पे वहीं आएगा, पावर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे और 4 पे क्या करेगा? चेंज करेगा, फिर 5वें पे वहीं आ जाएगा। फिर हम मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं? 72 है, 72 को हम क्या करते हैं? 72 को हम 4 से भाग देते हैं। 72 को अगर हम मेरे प्यारे बच्चों हम 4 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, आप जानते हैं 18 चौक 72 होता है ना, 18 बार जाता है, ये 72 होता है। रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों शून्य आता है। ध्यान करें, आपको मैंने बताया नहीं, रिमाइंडर अगर शून्य आ जाए तो क्या हो जाएगा? शून्य आ जाए तो रिमाइंडर को 4 मानना। क्यों 4 मानना? क्योंकि पावर 1 पर स्वयं है, पावर 2 पर रिपीट कर रहा है, पावर 3 पे अगला नंबर आ रहा है, तो पावर 4 पर भी तो अगला नंबर आ रहा है। तो पावर 4 पर डिफरेंट नंबर है, लेकिन 5 पर रिपीट करेगा, तो पावर 4 पर वहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर शून्य आ जाए तो इस रिमाइंडर को आप क्या मानना? 4 मानना। शून्य को क्या मानना? 4 मानना, मतलब एक सीक्वेंस पहले चले चलना। तो जब आप 4 मानेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका इकाई का स्थान तय कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका इकाई का स्थान 3 तय करेगा। अब रिमाइंडर 0 है तो इसको क्या मानेंगे? 4 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर 4 हो जाएगी। इसकी पावर 4 जब हल करेंगे आप जानते हैं ना हम क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इकाई का 7 आया, और 7 फिर 7 3 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 में अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? ये 21 देगा। इकाई का स्थान 1 आएगा, इसमें इकाई का स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 1 आएगा। ये उत्तर 1 हो गया। और सिंपल है कि नहीं? हमको लगता है अगर मैंने सिंपलेस्ट तरीके से आपको इस क्वेश्चन में रिजल्ट क्यों देता है, कैसे देता है, मैंने ऐसा कुछ समझाने का प्रयास किया। मेरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो जो मैं कवर कर रहा हूँ आप उसको स्वयं से करके देखिएगा। आप विश्वास मानिए, स्वयं से करके देखेंगे तो एकदम से आपको रिजल्ट भूलेगा नहीं। आप तुरंत आंसर रिजल्ट को एट वन शो कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड का काम है उत्तर निकालना। तो आशा है ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आप आसानी से कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।